बच्चों चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी का पार्ट 3 करते हैं, है ना, जो कि क्लास 12 के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं 16 से सॉल्यूशन। देखो 16 में क्या कर रहा है, कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। एक फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3 इंटरवल में डिफाइन किया गया है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले देखो, आप -2 देखेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, 2x देखेंगे तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, 2 फिर देखेंगे तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये जो है f(x = -2) इस इंटरवल में निश्चित रूप से ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इस इंटरवल में भी ये कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, 2 पर भी होगा, तो अपने अपने इंटरवल में सब कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर देखो -1 जरा सा यहाँ पर कंसीडर करो। आप -1 आप जब देखते हो तो -1 पर फंक्शन का नेचर कैसा है कि -1 से 0 लेस देन लेते हो तो आता है -2, जबकि -1 से अगर हम ग्रेटर देन लेंगे तो 2x। इसका मतलब है कि -1 एक कंसर्निंग पॉइंट है जहाँ की हमको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना चाहिए। सिमिलरली आप अगर देखेंगे तो एक और पॉइंट है x = 1। यहाँ पर भी देखेंगे कि लेस देन जब हम लोग करते हैं यानी LHL, और यहाँ से जब हम लोग राइट साइड चलते हैं RHL, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी फंक्शन लेस देन में 2x आता है और ग्रेटर देन में 2 आता है। तो ऐसे में हमको इस दोनों पॉइंट पर चेक कर लेना चाहिए कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस इन इट्स ओन इंटरवल। हाँ, कंटिन्यूअस अपने इंटरवल में तो ये कंटिन्यूअस होगा ही। सो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन हो सकता है, -1 और 1 होगा। ठीक है, अब है एट x = -1। जब -1 पर हम लोग मान रखते हैं f = चेक करने के लिए, तो जब -1 रखते हैं तो इसका मान कितना होता है, -2, है ना। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यानी 1 से छोटा, तो -1 से छोटा जब लेते हैं तो -2 ही आना है, तो यहाँ पर हमारा आएगा -2। जब हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं यानी -1 से ज़्यादा, तो -1 से ज़्यादा अगर हम लोग लेंगे तो 2x पर होगा, तो यहाँ पर हम लोग 2x आए। अब यहाँ पर 2 × 1 + h रखेंगे, h = 0 रखेंगे, यानी 2 × -1 ही रखना है, तो यहाँ पर आता है -2। अब हम क्या देखते हैं कि उस पॉइंट पर भी -2, लेफ्ट हैंड पर भी -2, राइट हैंड पर भी -2। ऐसे में ये पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस है x = -1 पर। अब सिमिलरली 1 पर भी हमको चेक करना है, तो 1 पर अगर चेक करते हैं तो 1 रखते हैं तो आता है 1 रखने पर, है ना, डायरेक्ट 1 रखने पर ये आता है 2 × 1, यानी यहाँ आता है 2 × 1 = 2। अच्छा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना होता है, 2 × 1 - h, h टेंड्स टू 0। अगर रख भी देंगे तो आएगा 2 × 1 बराबर कितना आएगा, 2। अच्छा, राइट हैंड लिमिट जब हम लोग लेते हैं, है ना, 1 से अधिक, तो 1 से ज़्यादा लेने पर यहाँ को डायरेक्ट 2 बैठाना, 2। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पर, x = 1 पर। ऐसे में हम कह सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर -1 तक, और 1 भी इसमें आएगा। अच्छा, फिर है -1 से 1 में भी ये कंटिन्यूअस होगा, जिस पर 1 पर भी कंटिन्यूअस है, और 1 से लेकर ∞ के बीच भी ये कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, यानी ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, है ना। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है फाइंड द रिलेशन सी बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड, है ना, इतना इज कंटिन्यूअस = 3। यानी f(x) यहाँ पर देखो ब्रेक फंक्शन के रूप में दिया है, यानी 2 इंटरवल में दिया है। अब हमको a और b का रिलेशन निकालना है, जबकि x = 3 पर ये कंटिन्यूअस है। तो हम क्या देखते हैं, ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस। इस
ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अगर ए के जगह पर कोई नंबर रखें, बी के जगह पर कोई नंबर रखें, तो ये एक पॉलिनोमियल बनेगा। ये भी क्या बनेगा? एक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस, इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस। तो ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस इट्स इन इट्स इंटरवल, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। अब हमको देखना है 3 हमारा लिए कंसर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि 3 पर हम जब लेस देन जाते हैं यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तब ये फंक्शन, 3 से ग्रेटर देन जाते हैं तो ये फंक्शन। ऐसे में 3 हमारा एक कंसर्निंग पॉइंट है, वहाँ हमको चेक करना है। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिए इस फंक्शन का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये अगर हो जाए तो हम बोल देंगे कि कंटिन्यूअस है ना। और यहाँ तो ये बोल ही दिया है कि ये क्या है, 3 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों पर इक्वल है। तो जब हम एज एफ इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो जब 3 रखेंगे तो 3a + 1 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 3 से छोटा जब हम लोग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कौन सा, ax + 1 ही आना है। तो x की जगह पर यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह पर a रख देंगे, 3a + h आ जाएगा। अच्छा, राइट हैंड लिमिट हम लोग जब लेंगे तो 3 से बड़ा में ये आएगा, तो हमारा आएगा 2x + 3। तो x इज इक्वल टू यहाँ डायरेक्ट क्या रख देंगे, 3 रख सकते हैं, तो 3b + 3। अब हमको क्या बोला है कि ये कंटिन्यूअस है। चूँकि ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पर, इसका मतलब है ये और ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारा क्या होता है, ये दोनों आपस में रिलेशन बनाना था, तो ये दोनों बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग करते हैं तो 3a है ना, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3a - 3b इज इक्वल टू 3 - 2 कर देंगे। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा अब हमारा यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, तो a - b है ना बराबर 2। तो यहाँ से हमारा आ जाता है a - b बराबर b 2/3 होगा, है ना। ऐसे ही इसका रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। चूँकि ये कंटिन्यूअस बोल ही दिया है, इसीलिए LHL RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर मान क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल करके रिलेशन निकाला है। चलिए, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, है ना, ये भी एक ब्रेक फंक्शन के रूप में डिफाइंड है। एक है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। कंटिन्यूअस हो जाए जब x इज इक्वल टू 0 पर, तो लैम्डा का कौन सा मान होगा। तो हम और क्या, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, और 1 पर क्या होगा। तो देखो, जब हम x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करते हैं, है ना कंटिन्यूटी, तो 0 रखेंगे हम। जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, लैम्डा 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो कुल मिला के क्या है 0। जब हम लोग 0 का लेफ्ट साइड लेते हैं तो 0 से छोटा में भी आपको यही लेना है। तो यहाँ हो गया लैम्डा x² डायरेक्ट रख देने पर इसका मान कोई दिक्कत है नहीं, चूँकि नीचे में बॉन्ड है, तो इसलिए लैम्डा × 0² -2 × 0, कुल मिला के लैम्डा × 0, यानी ये भी 0। जबकि राइट हैंड लिमिट हम लोग जब लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट में 0 से बड़ा ये फंक्शन लेंगे, ये भी पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट बैठा दो। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये हो गया fx। अब यहाँ पर मान आ गया 4x + 1, x टेंस टू 0 प्लस। अब 0 से बड़ा मतलब 0 डायरेक्ट यहाँ पर रखने पर कोई दिक्कत है भी नहीं, तो 4 × 0 + 1 यानी आएगा कितना 1। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है ही नहीं, तो यानी ये कंटिन्यूटी हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस होना है तो तीनों को क्या होना होगा, इक्वल। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ 2 चीज़ इक्वल है, एक चीज़ इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगा जो इसको कंटिन्यूअस फंक्शन बना सकता है ना। सो वी कैन कंक्लूड कि नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा कैन मेक फंक्शन f कंटिन्यूअस एट x = 0, कोई भी वैल्यू नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमको बोला गया है कि 1 पर भी कंटिन्यूटी चेक करना। तो जब हम लोग 1 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी,
तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 1 रखेंगे। तो जब हम 1 रखेंगे तो कहाँ पर रखेंगे, तो 1 हम क्या देखते हैं कि ये तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो यानी यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट रखना है। तो 1 पर हमारा फंक्शन हो जाएगा, है ना, सीधे रखेंगे तो 4 × 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x पर, तो x पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब यहाँ से ध्यान दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लिया जाए, है ना, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। देखो ध्यान से, यह है 0 से बड़ा, तो 1 से छोटा, तो 1 से इतना भी छोटा नहीं होता कि वो 0 आ जाए। 1 से छोटा होने का मतलब ही है लिमिट में बहुत बहुत छोटा, जैसे कि 0.9999 इस तरह से एक चीज़ आए। अच्छा, 1 से बड़ा होने का फिर मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए कि 1 से 2 हो जाए, नहीं, 1.001 यानी स्लाइटली लेस होता है और स्लाइटली ग्रेटर में आता है। तो आप देखेंगे तो 1 से छोटा मतलब इसी में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आपको ये फंक्शन के यहाँ पर कंसीडर करना है। तो यहाँ पर जो ये किया है ना, ये पूरी तरह से ये गलत किया है, यहाँ पर ये होगा ही नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो ये वाला जो यहाँ ये लेफ्ट हैंड निकाला, ये पूरी तरह से गलत है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि लिमिट और x टेंड्स टू निगेटिव। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे 4x + 1 ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि डायरेक्ट मान अगर हम लोग रख देते हैं 1 तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमारा आ गया कितना 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से निकलेगा, इसकी जगह पर ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं RHL जब हम लोग लेंगे, तो RHL में 1+ में जब लेंगे तो 1 से ज़्यादा तो फिर ये इसी में आएगा, तो इसमें डायरेक्ट रख देंगे। तो यहाँ पर ये 5 है जो कि पूरी तरह से सही है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों पॉइंट पर चेक करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि तीनों ही बराबर आया है, तीनों यहाँ पर क्या है बराबर ही आया है, चाहे वो, है ना, ये है हमारा कितना, तो ये है हमारा 5, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है 5, है ना, और इस पॉइंट पर भी है 5, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी है 5 और RHL पर भी है हमारा 5। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 1 पर कंटिन्यूअस होगा, पूरी तरह से ये कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट लाया है ये पूरी तरह से गलत है। इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, इट इज़ कंटिन्यूअस एट x = 1, x = 1। कोई लेमडा के बारे में यहाँ कंसीडर नहीं करना हमको, है ना। चलिए, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है so that the function gx बराबर g माइनस, है ना, gif यानी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कहते हैं, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वेयर, है ना, ये जो है gif कहते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू 5। तो पहले थोड़ा बहुत आप जान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF क्या होता है समझो। तो GIF को आप लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब है कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे 4.1, तो 4.1 का GF जो होगा वो क्या वैल्यू आएगा, तो जिस पॉइंट को जिस इंटीजर से ये पास करता है, तो 4.1 अगर लेफ्ट साइड से चलते हैं 4 को पास करके ही मिलेगा, तो इसका आंसर 4 होगा, है ना। उसी प्रकार अगर 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो किस इंटीजर को आप क्रॉस कीजिएगा, 5, तो इसका आंसर 5, यानी जिस इंटीजर को हम लोग क्रॉस करते हैं वो आता है। अच्छा, अब यहाँ है -4.1, ठीक है। तो -4.1 हम लोग जब लेते हैं तो -5 से -4 की ओर आते हैं, तो इसका आंसर होगा
-4.1 है, तो किस इंटीजर को हम क्रॉस करेंगे? तो यहाँ पर होगा -4.1, तो आप क्रॉस करते हैं किसको? -5 इंटीजर को, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -5। तो ये चीज़ कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिससे हम लोग क्रॉस करते हैं। आइए अब हम लोग मान लेते हैं कि हमको शो करना है कि ये इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हम मान लेते हैं लेट एन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप सोच सकते हैं, 5 सोच सकते हैं, 6 सोच सकते हैं, 7 सोच सकते हैं, माइनस में सोच सकते हैं, -15 -14 कुछ भी। अब हम लोग का फंक्शन यहाँ क्या दिया है? जी एक्स बराबर ये दे दिया है। तो जब एक्स इज इक्वल टू एन बैठाते हैं, है ना, पहले डायरेक्ट उस पॉइंट पर, फिर LHL, फिर RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो जब यहाँ x बराबर n बैठाते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं n, और यहाँ पर भी क्या है n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 का 5 ही होना है, तो n-1 कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये हो गया n। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? n से थोड़ा बहुत छोटा। n से जब हम लोग छोटा बैठाएंगे, खुद सोचो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ n से थोड़ा छोटा, जैसे आप सोच सकते हो 5 से छोटा यानी 4.9 समझो। तो 4.9 का जब हम लोग लेंगे तो 4 आएगा, यानी एक जो भी हम रखें, जैसे 4.9 रखें तो आया 4, यानी यहाँ पर एक क्या हुआ? घट गया। तो यहाँ पर जब n से आप रखेंगे यहाँ पर n-, तो यहाँ क्या बना देगा? n-1 बैठा देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर आया हमारा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसका जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ हुआ n-1, यहाँ कितना आया? 1। अच्छा, जैसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट मतलब n से थोड़ा ज़्यादा आता है, n से थोड़ा ज़्यादा, जैसे आप 5 की समझ रहे हैं, 5.1 ले रहे हैं, तब इसका आंसर 5 आना है। तब यहाँ पर हम लोग जब रखते हैं तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर तो आप रख दिए n, और इसका इंटीजर वैल्यू n.1 समथिंग तो आएगा, तो n क्या हुआ? कट गया, तो कितना आया? 0। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर भी मान 0, यहाँ पर भी 0, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में ये मान 1। इसका मतलब है कि तीनों इक्वल नहीं आया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस कर जाता है किसी भी इंटीजर पर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। क्या ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि x² एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होगा। sin x भी क्या है? sin x एंड सब कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन पर, यानी x² भी कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन पर, ये भी कंटिन्यूअस होगा, और 5 तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर क्या है? सिंस ए सम और डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यानी सम या डिफरेंस सब क्या होता है? कंटिन्यूअस बनाता है। ऐसे में ये पूरा फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब हमको कहाँ चेक करना है? तो यहाँ चेक करना है पाई पर। तो जब हम लोग पाई पर हम लोग चेक करेंगे तो डायरेक्ट पहले वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा हमारा π² माइनस साइन पाई प्लस 5। जब इसका मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अब हम जब डायरेक्ट लिमिट यहाँ रखते हैं, एक ही फंक्शन है तो डायरेक्ट रख सकते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट रख दीजिए, है ना। दोनों इसमें यहाँ पर कंक्लूड है। तो जब हम रखते हैं तो ये हमारा आएगा, तो यहाँ पर आता है लिमिट सबको अलग कर देता है, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो तीनों को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ गया π² और साइन 180 डिग्री, याद रखना साइन पाई बोले तो 180 डिग्री है, साइन पाई 180 डिग्री कितना होता है? 0। तब हम लोग क्या देखते हैं? ये 0, तो हमारा आया कितना? इतना। अब हम यहाँ क्या देखते हैं? ये भी आया पहले जितना आया था। तो हम देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर वैल्यू दोनों पर बराबर है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई पर भी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसका कंटिन्यूटी, इसका कंटिन्यूटी, इसका कंटिन्यूटी। अगर आपको एक समझ में आ गया तो फिर आप पूरा खुद ब खुद कर सकते हैं।
देखो सबसे पहले एफ एक्स बराबर कितना दे दिया, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, कितना है, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस 5। अब हम देखते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है एवरी रियल नंबर पर, तो सम और डिफरेंस भी तब कंटिन्यूअस होगा। सो द सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज इक्वल टू इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, यानी एक्स के जगह पर कभी भी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, कभी ब्रेक नहीं करेगा। सिमिलरली अभी तुरंत आपको हम बताएं ना कि कंटिन्यूअस दो फंक्शन हो या उससे ज़्यादा हो तो उसका सम हो चाहे डिफरेंस हो या मल्टीप्लाई सब कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर भी साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस होगा, है ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, सिमिलरली क्वेश्चन साइन एक्स कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस एट और रियल एक्स, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्या होगा, कंटिन्यूअस, हैंस एफ एक्स बराबर ये इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी दो फंक्शन या उससे ज़्यादा फंक्शन है, सम में रहे कि प्रोडक्ट में रहे कि डिफरेंस में रहे, अगर वो कंटिन्यूअस है तो हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस ही होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कोसाइन कोसेंट सेकेंड कॉन्जेंट फंक्शंस। देखिए सबसे पहले आप जान लो साइन और कॉस ये तो कंटिन्यूअस होता है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्री में 2 तो एकदम कंटिन्यूअस है। अब है कि कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर इतना, तो सो कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स तो कंटिन्यूअस होता है लेकिन ये एक रैशनल फंक्शन है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, और साइन 0 कब होता है, जब 0 और 180 आता है, यानी एन पाई का कॉन्सेप्ट। एक बात याद रखो, देखो ये जो है ना, ये जो होता है इसको आप लोग दिखाना एन पाई से, और इसको दिखाना 2n+1 इंटू पाई बाई 2 ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू रखता है 0 तब यहाँ रुका है, 1 रखता है तो 180 डिग्री, 2 रखेगा तो फिर यहाँ 3 रखेगा, फिर यहाँ 4 रखेगा तो यहाँ यानी एक्स एक्सिस में आ जाएगा, और अगर कोई 1 2 3 रखता है तो ये इसमें आ जाएगा, है ना, इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू। तो ये कॉसेक एक्स बराबर कितना आ गया 1 बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस होता है लेकिन साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये कब, जब एन एक्स का मान एन पाई नहीं होना चाहिए, एन पाई मतलब ये बात हो रहा है, यहाँ पर साइन का मान क्या होता है 0, तो नहीं होगा, तो यानी 1 बाई साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स नहीं होना चाहिए। सो कोसेंट फंक्शन, चूँकि ये कोसेंट फंक्शन है तो इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, सिर्फ एन पाई इसमें घटा देना है। चलिए सेक भी सिमिलर केस है, सेक 1 बाई कॉस होता है, कॉस 0 नहीं बनना चाहिए। अच्छा कॉस 0 कब बनता है, तो कॉस 0 इस पॉइंट पर बनता है, इस पॉइंट पर, इस पर, और इसको हम लोग दिखाते हैं 2n+1 पाई बाई 2। देख लो आप 0 रखेंगे तो 90, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ 2 रखेंगे यहाँ जाएंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ यानी इसको छोड़ के सारा, तो यानी r माइनस ये कर देंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कॉन्टेजेंट चेक करने, कॉट बराबर कॉस बटा साइन, कॉस और साइन कैसा चीज़ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो साइन यहाँ पर क्या ये 0 नहीं हो, और ये 0 फिर कब होता है, साइन अभी तुरंत बताएं एन पाई पर, तो यानी एट एवरी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होगा एन पाई नहीं होगा, तो एनी रियल नंबर n माइनस पाई पर, है ना, बाकी हर जगह ये सब क्या कंटिन्यूअस होगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है ये और ये, ठीक है,
ये कब डिफाइन है, जब x इज लेस देन 0 और जब x का मान 0 0 से बड़ा हो तब है x+1। अब कहता है कि इसको चेक कीजिए। तो हम क्या देखते हैं कि ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स ऑन इंटरवल, 0 से छोटा। तो ये देखिए हर एक रियल नंबर पर ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये भी कंटिन्यूअस ही होगा, सिर्फ 0 पर नहीं होता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो यहाँ तो बोलता है x इज लेस देन 0, तो ये तो कंटिन्यूअस होना है। अच्छा, सेकेंड वाला हम देखते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल भी हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। तो इस इंटरवल में भी ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर देखो, जब 0 से लेस ले रहे हैं तो ये लेते हैं, 0 से बड़ा ले रहे हैं और 0 ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर डिसकंटिन्यूटी हो सकता है तो x = 0 पर हो सकता है। इस पर हम लोग चेक करेंगे। तो ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस, ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स इंटरवल। इस पर भी ये सिर्फ देखो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो ये निगेटिव बोल रहा है, 0 तो बोल ही नहीं रहा, तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। अब हम लोग 0 पर ही चेक करेंगे क्योंकि 0 पर एक बार यहाँ आता है लेस देन LHL में और RHL में यहाँ आता है। अब यहाँ पर जब x = मान 0 है तब हम लोग यहाँ रखेंगे 0+1, यहाँ कितना आ जाएगा 0+1, 1 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा 0+1 यहाँ रख देंगे। अच्छा, LHL जब लेंगे 0 से छोटा तब ये वाला लेंगे। तब हम लोग क्या देखते हैं, sin x/x। अच्छा, लिमिट x, एक फंक्शन जान लो कि लिमिट है ना 11th का है, लिमिट sin h/h when h टेंड्स टू 0, ये बनाता है 1। ये कितना बनाता है 1। इसका मतलब है कि इसका मान कितना हो गया 1। अच्छा, ये मान कितना है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो ये ले लेंगे x+1। अच्छा, तो ये कितना बना है 0+1, 0+1, तो यहाँ कितना आया मान 1। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, 0 पर भी 1 है ना, लिमिटिंग LHL पर भी 1 और RHL पर भी 1। तो हम लोग क्या देखते हैं, तीनों जगह पर 1 है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट 0। तो देखो इसके निगेटिव वाला में भी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, ग्रेटर पर भी था और 0 पर भी आया। इसका मतलब है द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट और रियल नंबर, सारे रियल नंबर पर, निगेटिव पर भी, पॉजिटिव पर भी और 0 पर। सो देयर हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड। f डिफाइंड इस तरह से किया गया है ना, x इज नॉट इक्वल टू में ये लेना है, x = 1 पर ये लेना है। अब बोलता है इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले समझो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस बोलता है, ये भी होगा। कैसे, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एक साइन फंक्शन है जो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, है ना। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ साफ बोल ही रहा है कि x 0 नहीं लिए है, तो जब 0 नहीं लिए हैं तो ये कंटिन्यूअस होगा अपने इस इंटरवल में, चाहे ग्रेटर देन हो या निगेटिव हो। इसका मतलब है इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, जब 0 ले रहे हैं तब ये 0 आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है, तो ये भी 0 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा, यानी अपने इंटरवल में ये भी कंटिन्यूअस है। अब देखो हमारा फिर यहाँ डिसकंटिन्यूटी अगर चेक करने का पॉइंट रह जाता है तो वो है 0, क्योंकि 0 पर फंक्शन का बिहेवियर अलग है। देखो अगर हम यहाँ से लेते हैं इससे थोड़ा छोटा, यानी LHL या थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, तो हमको देखो कैसा मेरा बिहेवियर है इसका, कि 0 से छोटा लेंगे तो भी ये ले लिए, 0 से बड़ा लेंगे तो ये ले, लेकिन 0 ही अगर आप लेते हैं, सिर्फ और आप ले रहे हैं 0, तब आपको लेना है 0, तब आपको क्या लेना है 0। तो बस यहाँ पर ये खेल है, 0 पर ये खेल हो जाएगा 0 के बराबर। आपको जो चेक करना है वो 0 पर है। x = 0 पर हम लोग चूँकि चेक करेंगे, तो यहाँ लिखा है ना कि ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स ऑन इंटरवल, वी हैव टू चेक कहाँ पर 0 पर। क्यों करना पड़ा, रीजन बताया आपको। अब 0 पर चेक करो, तो 0 जब हम लोग मान रखेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ सीधे आया 0। अब देखिए जब हम लोग निकालेंगे लिमिट,
तो देखो LHL निकालो या RHL, फंक्शन तो यही आना है, तो क्यों दोनों निकालना, एक ही में काम हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ यही फंक्शन दोनों के लिए बनेगा। तो यहाँ पर ले दिया x टेंस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया x टेंस टू यहाँ एक्स स्क्वायर साइन x। अब यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये क्या देखते हैं कि इसका मान है ना 0 तो नहीं है ना, इसका मान कभी भी 0 नहीं है। समझो कि जैसे आप कुछ लेने लगे है ना, जैसे यहाँ पर x टेंस टू 0, तो यहाँ ये 0 लगभग लेने लगे तो ये 0 बना देगा। अच्छा अब यहाँ पर समझो ये एक्चुअली में ये लिमिटिंग वैल्यू ले रहा है, एग्जैक्टली 0 तो ले नहीं रहा है, तो जब एग्जैक्टली ये 0 ले नहीं रहे हैं तो ये इसका मान बहुत छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा है ना, एकदम से छोटा हो जाएगा, सिर्फ ये 0 बनाएगा। ये 0 तो आएगा नहीं क्योंकि आप 0 ले नहीं रहे, और साइन 0 पर 0 होता है। तो ये जब आप 0 लिए तो ये मान हो गया इसका 0, और यहाँ पर है लगभग 0 है, ऐसा नहीं है कि ये 0 बन जाएगा। तो ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, 0। यहाँ आ गया हमारा 0। जब ये 0 बना तो हम क्या देखते हैं कि 0 पर भी हम चेक किए 0, और उस पॉइंट पर भी किए तो 0। तो हम क्या देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा 0 पर भी। सो ये फंक्शन जो है पूरी कंटिन्यूअस होगा 0 पर भी है ना, और एनी रियल नंबर पर भी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन है ना, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या कहता है, कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। एक फंक्शन है कि ये sin x माइनस कॉस x लीजिए, कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो, -1 लीजिए, कब, जब इसका मान 0 हो। तो देखिए एक चीज़ बताते हैं, ये जो है x इज नॉट इक्वल टू 0 की, तो हम क्या देखते हैं कि ये तो एक कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये तो सारे नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, इस पर हर एक नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो क्योंकि प्लस हो कि माइनस हो, यानी सम हो कि डिफरेंस हो कि प्रोडक्ट कंटिन्यूअस, तो साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एवरी रियल नंबर। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, तो इसका इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा वो 0 पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो -1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर यह भी होगा है ना। अब आते हैं x इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से कितना है x 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब हम यहाँ पर बैठा दे रहे हैं लिमिटिंग x टेंस टू 0, क्योंकि देखिए LHL में भी यही फंक्शन, RHL में भी ये फंक्शन, जब हम यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ क्या कितना आएगा 0 -1, यहाँ कितना आएगा -1। हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू 0 पर भी आया -1 है ना, और इस पॉइंट पर भी कितना है -1। सो इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा एट एवरी रियल नंबर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, इसको आप अच्छे से समझ के कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 12th तो है ही, लेकिन 11th का कॉन्सेप्ट भी आया है इसमें, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, जैक बोर्ड में भी, CBSE बोर्ड में भी और BSB बोर्ड में भी। चलिए इसको अच्छे से कीजिएगा, समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालिए जब फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए एट इंडिकेटेड पॉइंट। और इंडिकेटेड पॉइंट हमारा क्या था, x इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ दे दिया गया है ना। अब ये कंटिन्यूटी चेक बनाना है। तो एक बात समझो आप, कंटिन्यूटी अगर हमको x इक्वल टू π/2 पर करना है, तो π/2 पर जैसे ही करना है तो सबसे पहले ये बात समझो कि जब π/2 नहीं लेंगे, यानी इससे छोटा लें कि बड़ा लें, यानी LHL लें, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लें कि राइट हैंड लिमिट लें, तब तो आपके लिए ये फंक्शन है। और अगर π/2 लेंगे
तब तो 3 लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x = π/2 रखा है, तो π/2 पर रखने पर डायरेक्ट मान कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना, आप डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो इस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों पर यही सेम फंक्शन होगा, तो दोनों पर बिहेवियर भी एक जैसा है, तो अब इस पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ हम इसको करके दिखाते हैं, आप समझना कैसे होगा। देखो यहाँ होगा लिमिट निकालना है किस पर, x → π/2, ठीक है। अब यहाँ कितना होगा cos x, और यहाँ कितना है π - 2x, इसका निकालना है लिमिटिंग वैल्यू π/2। अब हम क्या है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ आप डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। दिखाते हैं आपको करके, यहाँ आप 0 कर ही नहीं सकते, है ना। यहाँ पर अब जब 0 रखेंगे तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ k आया, यहाँ क्या रखेंगे π/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रख देंगे पाई, यहाँ पर कितना रख देंगे 2 × π/2। जब इस cos 90 डिग्री मान 0, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर भी आ गया पाई गया 0, तो ये अब आ जाता है 0/0 के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो, तब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम पूरा करके इसको दिखाते हैं आपको। देखो क्या करना, जैसे ये आया है ना, अब आओ डायरेक्ट तो नहीं रखा जा सकता। अब इसके लिए क्या उपाय लगाएंगे, तो देखो क्या लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे x, ठीक है, x → π/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे cos, अब यहाँ पर k, यहाँ पर कितना है cos, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin π 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा, तो cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे, तो जैसे ही 2 कॉमन निकालेंगे 2 आ गया, तो 2 निकालने पर ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा x आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों किए, पहले ये भी समझो आप, इसलिए कि ये दोनों का फेस कैसा हो जाए, एक जैसा हो जाए। अब हम लोग क्या देखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। अब हम लोग जैसे इसको बढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए x → करीब है π/2, इसका मतलब है कि x करीब है π/2, इसका मतलब है कि π/2 - x भी अगर हम लोग करेंगे तो ये भी करीब कितना आएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, x करीब π/2 है, तो इसको हम लोग अगर हम लोग लिख लें ऐसे समझो, अगर हम लोग ऐसे लिखें कि π/2 -x को अगर हम लोग h माने, ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो कि जब ये x करीब जा रहा है π/2, इसका मतलब h करीब π/2 में बैठेंगे तो ये करीब कितना, ये करीब बैठेंगे तो ये करीब 0 हो जाएगा, यानी हमारा h किधर जाएगा, h हमारा चला जाएगा 0 की ओर। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये किस तरह से लिखाएगा, ये हमारा लिखाएगा लिमिट, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं h → 0, यहाँ लिखाएगा k, यहाँ लिखाएगा sin h, और यहाँ पर क्या लिखाएगा 2, और यहाँ पर भी क्या लिखाएगा h। अब यहाँ पर आओ, अब हम लोग जब वैल्यू इसका रखते हैं तो आपको पता होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ sin h/h व्हेन h → 0 ये होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा k/2 × 1, यानी ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा k/2, तो ये भी हमारा आएगा यहाँ पर वैल्यू कितना k/2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपको k का मान निकालना था जब ये इंडिकेटेड पॉइंट पर क्या था कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब रहता है कि लिमिटिंग वैल्यू और इस पर दोनों पर मान क्या हो जाएगा बराबर, यानी k/2 = 3 हो जाएगा, तो k/2 = 3, तो k = 6, तो हमारा k का मान कितना आ जाएगा 6। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।